12 के बाद क्या करें, सभी लोग का ऑप्शन ये रहता है, कोई कुछ जानता है बाद में पूछने लगते हैं, तो ये देख लीजिए वीडियो, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले अगर जो आप साइंस ले सकते हैं तो साइंस ले लीजिए, अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो। कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स ले लीजिए, अगर जो आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट ले लीजिए, ठीक। अब साइंस में आपके 2 स्ट्रीम होते हैं, या तो पीसीएम ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या तो पीसीबी ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक। अगर जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो क्या क्या आप बन सकते हैं और क्या नहीं बन सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं तो क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अरे समझ में, मान लेते हैं अगर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो पहले तो आप बीटेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीटेक आप आईआईटी द्वारा भी कर सकते हैं। आईआईटी द्वारा समझ रहे हैं, आईआईटी जेईई मेंस का पेपर होता है 12 के बाद, वो देकर आप बीटेक कर सकते हैं बढ़िया से। अगर जो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब आप प्राइवेट संस्था से आप कर सकते हैं बीटेक। समझ में आया? बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। अगर जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो बीएससी इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी बीएससी कर सकते हैं, ठीक है ना। बीएससी आप कर सकते हैं, ये आपका बैचलर डिग्री होता है, ठीक। एनडीए में जा सकते हैं आप, यानी कि एनडीए लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना अनिवार्य है। फोर्स लाइन में जाना चाहते हैं तो एनडीए में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एकदम अनिवार्य है। फिर आप रेलवे का कोई वैकेंसी देखना चाहते हैं तो रेलवे के वैकेंसी में भी देख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो। फिर आप पायलट बन सकते हैं, अगर जो आप पायलट बनना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिए, यह सब मत लीजिए, ठीक। अगर जो आपका है आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, यानी कि नक्शा उक्शा, घर का नक्शा उक्शा, बड़ा बिल्डिंगों का नक्शा बनाना चाहते हैं, घर कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, वह चीज़ आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करना पड़ेगा। फिर आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, अगर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका है तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। उसके बाद आईटीआई भी कर सकते हैं। आईटीआई नीचे लेवल का जो होता है 10 पास पर भी होता है आईटीआई पॉली। ये समझ में आ गया? यह समझ में आ गया फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके बाद अगर जो पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12 में, तो क्या क्या कर सकते हैं? एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, ये आपका मेडिकल लाइन का कोर्स होता है। इसमें आप नीट द्वारा भी एडमिशन ले सकते हैं, नीट जेईई मेंस, नीट होता है ना, आईआईटी जेईई और नीट का अलग होता है पेपर। तो अगर नीट का पेपर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, और सरकारी कॉलेज में फीस कम रहेगा और कम पैसे में आप एमबीबीएस कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर जो आप उस तरह सरकारी नहीं निकाल पाते हैं तो उसमें पैसा अधिक लगता है प्राइवेट से। अब आप बीडीएस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बीडीएस भी कर सकते हैं, बीएचएम भी कर सकते हैं। बीडीएस में क्या होगा? आप दांत के डॉक्टर भी बन सकते हैं, डेंटिस्ट। अगर जो आप दांत के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बीडीएस करना पड़ेगा कोर्स में, ठीक है। फिर कौन सा कोर्स कर सकते हैं? बीएचएमएस। अगर जो आप कौन सा होम्योपैथिक वाला डॉक्टर बनना चाहते हैं, होम्योपैथिक वाला, तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? बीएचएमएस। ऐसा में अगर जो आप बीपीटी, यानी कि अगर जो फिजियोथेरेपी बनना चाहते हैं, यानी फिजियोथेरेपी मतलब कि अगर जो जैसे देखते हैं ना यहाँ पर दर्द है तो ऐसे करेंगे, पॉइंट एक्यूप्रेशर से क्या करेंगे, ठीक करते हैं लोग। अगर यहाँ दर्द है तो ऐसे करके खटाक देना, मार कर पूरा मतलब सही करते नहीं होता है, दर्द होता है तो अगर जो आप फिजिशियंस बनना चाहते हैं तो आप बीपीटी का कोर्स करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? इसमें वो फिजिशियंस बन जाएंगे। ऐसा में अगर जो आप डी फार्मा करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, एम फार्मा करना चाहते हैं, तो आप एक मेडिकल स्टोर, बड़ा से बड़ा आप दवाइयों का आप स्टोर खोल सकते हैं, आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। कहने का मतलब अगर जो ये कोर्स आप करते हैं तो क्या होगा? आप एक फार्म अपना इसी चला सकते हैं, दवा का दुकान चला सकते हैं बढ़िया से, ठीक है, दवा सेलिंग कर सकते हैं। अब इसमें कोर्स में यह बड़ा कोर्स होता है एम फार्मा, उससे नीचे यह, उसके नीचे यह कोर्स होता है, ठीक है ना। फिर आपका BAMS, यह आपका आयुर्वेदिक वाला कोर्स होता है। अगर जो आप आयुर्वेदिक का डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ होम्योपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक अलग होता है, होम्योपैथिक अलग होता है, ठीक है ना, तो आप उसका बन सकते हैं। अगर जो BUMS कर सकते हैं तो जो विदेशी दवाएं होती हैं, यूनानी दवाएं होती हैं, उसका आप क्या कर सकते हैं? बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। ऐसा समझ में। अगर जो आप नर्सिंग करते हैं तो नर्सिंग भी एक ऑप्शन होता है कि आप नर्स बन सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों बन सकते हैं नर्स। ऐसा समझ में, तो आप नर्स बन सकते हैं नर्सिंग करके।
JNM RNM करके, ठीक है ना, होता है JNM RNM कोर्स होता है नर्सिंग का। अब आते हैं कॉमर्स में, ठीक है। अरे समझ में आओ चीज़ें आपके लिए है, जो इसमें फ़ायदेमंद होगा उसको उठाइएगा और वो कोर्स कीजिएगा, जो फ़ायदेमंद नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। अब इसमें कॉमर्स में CA बन सकते हैं, अकाउंटिंग का काम दे सकते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग, किसी कंपनी में अकाउंटिंग का काम देखना है तो CA CS ये दोनों आप करके बन सकते हैं कोर्स। BCom भी करके बन सकते हैं। MBA होता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अकाउंटमेटिक ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना, ये बन सकते हैं, ठीक है ना, बिजनेस का अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये भी BBA भी होता है और BCom LLB यानी कि आप लॉयर भी बन सकते हैं अगर जो कॉमर्स से पढ़ते हैं तो। क्या हुआ LLB का? हम पूरा एक एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें पूरा बताएंगे, डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या कोर्स होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है ना। बस ये जानिए कि ये आप क्या कर सकते हैं, BCom करके LLB यानी कि आप लॉयर भी बन सकते हैं, लॉयर का भी पढ़ाई कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आर्ट में क्या होता है, BA होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, फिर आपका BCA होता है, कंप्यूटर एजुकेशन मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, आर्ट्स। कंप्यूटर में भी आप BA करके आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये टूरिज्म, यानी टूरिज्म मतलब कि नहीं देखते हैं कई कई विदेश से लोग घूमने आते हैं, कई कई गांव से देश से लोग घूमने आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप टूरिज्म के लिए आप कोई एक भाषा सीखकर एक टूरिज्म का कोर्स करके आप पैसा कमा सकते हैं बहुत अच्छा खासा, ठीक है ना। एक कोई एक भाषा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा कि दूसरे देश से, ठीक है। इसमें एम्बेसी में भी जॉब मिल जाता है। एम्बेसी मतलब नहीं होता है हर एक दूतावास, हर एक देश का अलग अलग दूतावास होता है, उसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। ऐसा में क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि ऊपर से उड़ा रहे हैं। फिर BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आप एक कोर्स करते हैं, जैसे कई लोग होता है होटल अपना खोलना है, होटल चलाना है, मैनेज करना है, तो ये कोर्स कर लीजिए, ठीक है ना। फिर BJMC यह आपका होता है एंकर, जो पत्रकारिता की जो पढ़ाई होती है वह यह पढ़ाई है BJMC। अगर जो आप पत्रकार बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, नहीं देखते हैं न्यूज में एंकर जो आते हैं, अगर जो आप कोर्स किए हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जाकर वहाँ पर जॉब ले सकते हैं, एंकर बन सकते हैं। आ रहा समझ में। फिर BFA यानी कि फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स मतलब क्या होता है, आप कोई भी क्या कर सकते हैं, आर्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि आपको कला बनाना आता है बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया पेंटर हैं आप, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो एक कोर्स करके अपना उसमें कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपका LLB, इसमें भी LLB आप कर सकते हैं, इसमें लॉयर आप बन सकते हैं BA करने के बाद भी। आया समझ में। तो इतने सारे आपके क्या हैं, चीज़ें हैं, ठीक है। यह सब आप कोर्स कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको क्या कीजिएगा, अपनाइएगा। कई बार लोग पूछते हैं कि 12 के बाद क्या करें, इतने ऑप्शन है 12 के बाद, कई ऑप्शन आप जानते थे, कई ऑप्शन नहीं जानते थे। और वीडियो में जो लोग देख रहे हैं वो भी क्या करें, जिनकी ज़रूरत है 12 के बाद पूछ रहे हैं कौन क्या करेगा, वहाँ पे वो क्या करें, शेयर करें।